हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व नगरपालिका चेयरमैन राजेंद्र कुमार शुक्ला जी। आपसे जानना चाह रहा हूं, दिसंबर में निकाय चुनाव होने वाला है, वर्तमान में जो नगर के हालात हैं क्या कहेंगे? भाई जब दूल्हा के बिना हमारा नगर दिखाई पड़ेगा तो ये समझ लीजिए जैसे विधवा की स्थिति होती है वैसे नगर की स्थिति है। इसको कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे जब कोई है नहीं, उसकी कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ है, नौकरशाही साहब कितनी उम्मीद करेंगे? जो समाज के लोग, जब चुनाव क्यों होते थे नगर पालिका, इसलिए कि भाई हम पब्लिक को दे रहे हैं, सत्ता दे रहे हैं। पब्लिक जो समझे, अच्छे समझे, बुरा समझे, जहाँ उसे पैसा लगाना होगा लगावे। चेयरमैन हमें दिखाई नहीं पड़ी कस्बे में, जबकि चेयरमैन को रोज़ होना चाहिए था। रोज़ाना 10वीं सर्टिफिकेट बनते हैं, 10वीं और बहुत से काम होते हैं। जनता वैसे ही चेयरमैन से मिलने में खुश हो जाती है। नहीं, चेयरमैन का क्या फ़र्ज होता है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप भी पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, चेयरमैन का फ़र्ज क्या होता है ये बताएं। फर्ज का मतलब जो फंड आया है, करोड़ों रुपए का फंड आता है, उसका सही तरह से उसका इंतजाम करें कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ नहीं करना है। आप चेयरमैन है, आपकी क्या उपलब्धियां रही उस समय? आपने कराया विकास कार्य जो आप उम्मीद रख रहे हैं दूसरे चेयरमैन से? आपने क्या करा उस समय, अपने समय में? मैं सन 88 में चेयरमैन चुना गया, सन 88 में। और उस समय मतलब उसकी सड़क स्ट्रीट ग्राउंड सड़क बनवाने के लिए सिर्फ 2 लाख रुपया आता था, 2 लाख। अब करोड़ों रुपए आ रहे हैं। अब 2 लाख रुपए से ये समझ लो ईंट पहुंची लगा दी। वो क्या कहते हैं, सीमेंट रोड की हिम्मत बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक काट बनाया भी तो सब रकम उसी में चली जाती थी। तो वो हम तो खरंजाकरण करते रहे, खरंजा बनते रहे हमारे टाइम में। और उसकी हमें शोहरत बहुत मिली। पूरी गंगबार कॉलोनी, भट्टा मोहल्ला, ये सब कच्चा था। वहाँ हमने खरंजा बिछवाया, वो बेचारे खरंजा में खुश थे। और आज तो सीमेंट रोड में खुश नहीं होगा आदमी। इसके अलावा जैसे जो सभासद होते हैं, सभासद अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य होने हैं वो चेयरमैन को प्रस्ताव देते हैं, उसके बाद में ही कार्य होते हैं आगे। तो यही नियम क्या होता है? नियम क्या, जब ये कमेटी होती है एक, और उसमें वो प्रस्ताव रखे जाते हैं और उन प्रस्तावों को मंजूर किया जाता है। फिर उन्हीं के साथ बनाया। यानी पूरी कमेटी के सामने प्रस्ताव मंजूर होते हैं तब कार्य होते हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं आप? कोई आदमी अगर मान लो विरोध कर रहा है तो उसका एकल विरोध नहीं चलेगा। बहुमत से कोई विरोध हो रहा है तो वो बात सही है, वो फिर चेयरमैन साहब का प्रस्ताव गिर जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? अब अगले महीने चुनाव है, नए लोग आ रहे हैं, नीरेंद्र सिंह राठौर जी हैं, रस्तोगी हैं, और भी कई लोग हैं। क्या सोच रहे हैं इन लोगों के बारे में? अरे भाई, मैं आपसे पूछूं कि इस समय चुनाव में कोई हारने वाला प्रत्याशी है तो क्या बता देंगे कौन कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? इस समय सब जीत रहे हैं। और बस एक टिकट है, किसे मिल जाता है किसे नहीं मिलता है, जे भाई उसके भाग की बात है। सुना जा रहा है आप भी दावेदार हो सकते हैं अगर सामान सीट रही तो, ऐसा कुछ चल रहा है दिमाग में? ओहो, एक पहली बात तो यह है, सूत न कपास और कोरम लट्ठम लट्ठा। कुछ हो भी तो मैं ये स्वीकार करूं, कुछ है ही नहीं। जिस दिन जे आ जाएगा सामान है तो उस दिन बताऊंगा आपको क्या मेरा इरादा है। मन में कुछ चल रहा हो तो अभी बता दें। मन में काहे के लिए? हम राजनीतिक आदमी खुले हम सोचते हैं, क्योंकि हम चुपके से कोई काम नहीं कर सकते हैं। यानी सामान सीट आई तो सोच रहे हैं कुछ? क्या नहीं भाई, अभी सामान सीट जिस दिन आए उसी दिन मुझसे पूछना, अभी नहीं बताएंगे? नो। अच्छा, वर्तमान में आप जो इस समय जो कैंडिडेट हैं सामने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसे टिकट मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है, इनकी जो छवि है नगर में, उसको लेकर क्या कहेंगे? कैसी छवि है? ऐसे नीरेंद्र सिंह राठौर हैं या प्रेम प्रकाश रस्तोगी हैं, इन लोगों की व्यक्तिगत जो छवि है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये सब मेरे शिष्य रहे हुए हैं, समझे, और मैं इनके बारे में सिर्फ अच्छा सोच सकता हूँ, खराब नहीं सोचूंगा। अच्छा कौन ज़्यादा है, किस में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं? मापदंड मेरे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में ये सब चीज़ें। मेरे गुरु हैं वो, अगर आपके शिष्य हैं तो पता तो होता है। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा, क्या सोच रहे हैं नगर में अब जो भी चेयरमैन बने उनसे उम्मीदें क्या हैं कि नगर में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो होने चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है जो मेरी लिस्ट से निकल गया, मैं फड़फड़ाता रहा, मैं नहीं बन पाया, वो ये है, ये जो कुरैशियों का वो पुलिया है उससे बिजौरिया स्टेशन को जोड़ना। हमारे उसमें दो ही रास्ते ऐसे थे जो बहुत बड़े रास्ते थे। एक तो कैंसिल बाईपास, तो कैंसिल बाईपास तो मैं बना गया, लेकिन जो था ये मैं चाहता था कि बाबूराम धर्मशाला से कोई रिक्शे बैठे और बिजौरिया स्टेशन इधर से उतर जाए, उसे डॉक्टर MP की दुकान से तरफ होकर नहीं जाना पड़े। तो इससे ये होगा कि भीड़ का जो दबाव है वो सड़कों पर कम पड़ेगा। और यही मेरी थ्योरी थी, मैंने छोटे छोटे रास्ते छुड़वाए।
लेकिन ये तो जो आप बता रहे हैं बिजौरिया रोड से जुड़ना, तो मुझे लग रहा है ये बिजौरिया रोड पे जो आगे भट्टा है, भट्टा के आगे से ये रास्ता निकली है, अब वो वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल में हुआ है ये, तो फिर कौन सी है रास्ता कहाँ निकली है? गड्ढे पाटे गए और जमीन खत्म कर दिया गया। नहीं, वो तो रास्ता है, वो तो मुझे लग रहा है 24 फीट रास्ता है चौड़ी। 24 फीट से भी ज़्यादा है, कहीं कहीं तो, कहीं कहीं 24 फीट से भी ज़्यादा है। तो है तो रास्ता रास्ता तो पहले से था, पहले ही से था। जब हम बच्चे थे तब से रास्ता है वो, कच्चा रास्ता। हाँ, हम उधर हमारे जब टांगे उगे छूट जाते थे तो हम उधर से ही आते थे, पैदल रास्ता हमारे लिए, हमारा घर पास पड़ता था। अच्छा, आपके बाद में रविंदर सिंह राठौर जी बने थे नगर पालिका चेयरमैन, उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। लोग कहते हैं उनने बहुत ऐतिहासिक कार्य कराए नवाबगंज में, आपने नहीं कराए क्या अपने समय में? क्या मेरी एक बात बताइए आप, मैं जो मुझसे हो सका तो मैंने 2 लाख की ग्रांट थी, और उनके टाइम में उनके और मेरे दोनों के मित्र है भगवत शरण, उस समय वो सत्ता में थे, तो उस समय वो जो पैसा आ रहा था खूब, जी खां साहब रामपुर वाले, इनकी मेहरबानी रही इस नगर पालिका पर, और खूब रुपया आया। भाई रुपया आ भाई तभी तो विकास होगा, या बातों से हो जाएगा, कागज़ पे हो जाएगा। नहीं, दोस्त कौन थे? दोस्त किन के लिए बता? इनके दोस्त का राजनीति में हम तो दोस्ती रही है हमेशा। अच्छा, ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे नवाबगंज में जो नगर पालिका का चुनाव होता है 2 धड़ों में होता है, खासकर हिंदू मुस्लिम चुनाव एक तरीक़ा से देखा जाता है, तो क्या लग रहा है इस बार भी वैसा ही चुनाव होगा या इस बार कुछ चेंजिंग आएगी? चुनाव तो अंततः वैसा ही होगा, आमने सामने कबड्डी खेल, आमने सामने वाला होगा, कबड्डी टाइप है। और नहीं हुआ, अगर नहीं होएगा तो आम आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जो वर्तमान चेयरमैन है, इनसे पहले रविंद्र सिंह राठौर जी चेयरमैन रहे, फिर आप चेयरमैन रहे, तो आपने अपने कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण कार्य कराए, कुछ कराए हैं या आपका भी कार्यकाल ऐसा ही रहा जैसे आप अब आरोप लगा रहे हैं दूसरे पे? मिला कार्य कराने का, वो कम्युनिटी हॉल पे बहुत मिला, क्योंकि उस समय कल्पना नहीं थी नवाबगंज जनता को कि नवाबगंज का चेयरमैन कम्युनिटी हॉल बनवा सकता है, और ये कम्युनिटी हॉल बनवाया, और इसमें मतलब बहुत लोगों ने पैसा भी दिया। ये मतलब प्राइवेट उस नगर पालिका प्लस जनता का बना हुआ है दोनों का, और जिनने पैसा दिया उनके नाम लिखे हैं वहाँ पे। आपके समय में बना है कमेटी हॉल? बना है, और वो कैंसिल बाईपास, जो कैंसिल बाईपास में रास्ता नहीं था हर पार निकलने का, हाँ, तो वो उस पर पुलिया बनवाई हमने, पुलिया बनवाने के बाद कैंसिल बाईपास पूरा कंप्लीट हुआ। कुछ अधूरी इच्छाएं रह गई आपकी? जैसे मानो आपका जब कार्यकाल खत्म हुआ तब आपके दिमाग में ये था कि कुछ और समय होता तो ये कार्य भी कराते, तो वो इच्छाएं हैं कुछ? इच्छा हमका इच्छा विहीन बन जाएंगे, इच्छाएं हैं अभी हम, और दूनी ताकत से हम काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? अरे जो हमने जो आपको बताया कुरैशी वाला रोड, ये हम बनवा सकते हैं, और जहाँ भी कोई काम होगा एक प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से वहाँ नगर पालिका का पैसा फेंक सकते हैं। नहीं, कुछ नगर पालिका का पैसा फेंक सकते हैं, मतलब कुछ प्लान है आपके कि यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे पार्क की ज़रूरत है या रास्ते ख़राब हैं, क्या है आपके पास रणनीति? शिक्षा स्तर पर एक स्कूल खोला जा सकता है इंग्लिश मीडियम का, अम्बेडकर पार्क भी हमने बनवाया। आपने बनवाया? यस, शिलान्यास हमने कराया। तो इसका मतलब मन में है अभी इच्छाएं पूरा करने की कुछ, यानी चेयरमैन बनने की सोच रहे हैं? मेरे बारे में मत पूछिए कि हर किसी के बारे में, हर किसी पे ये इच्छा वो रहती है, इच्छा रखते हुए वो स्वर्गवास हो जाता है उसका कि मैं अभी ये कराता, मैं वो कराता, ये सब बातें। अगर मानो ऊपर वाला आपको मौका दे दे, पार्टी आपको मौका दे दे, तो लड़ेंगे दमदारी से चुनाव? पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, यानी ये माना जाए अगर सामान सीट रहती है और पार्टी का कुछ इशारा रहता है तो लड़ेंगे चुनाव? पार्टी का इशारा, पार्टी कुछ भी कहेगी वो हमें करना पड़ेगा, हम माताएं थे पार्टी के, और इस समय पार्टी हमारी बहुत मजबूत है।